ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 175 और 175 के ऊपर 75 के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है भाष्य में। यद्यपि आध्यात्म संबंध भूम दर्शनात् न पराचिनस्य देवतात्मन उपदेशः। मिल गया पंक्ति। चलिए, तो विषय चल रहा है, यह अधिकरण है जिसका नाम है प्रतर्दनाधिकरणम। ठीक है, इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से 3 सूत्रों का विचार हुआ है और अंतिम का सूत्र जो 31 नंबर का है उसका विचार चल रहा है। तो इसके पूर्व तक इस बात की सिद्धि की है कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यादि वाक्य में, जो कि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, इस वाक्य में आया हुआ जो प्राण शब्द है उस प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात को बताया। किंतु इस 31 नंबर का सूत्र के पूर्वार्ध में पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है कि प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा करना उचित नहीं है। क्यों? कि जीव प्राण लिंगात, प्राण शब्द का अर्थ जीव करने में भी कुछ लिंग अर्थात द्योतक चिन्ह उपलब्ध है, और प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण वायु विशेष, ऐसा अर्थ करने में भी कुछ लिंग अर्थात द्योतक चिन्ह उपलब्ध है। ऐसा होने के कारण प्राणोस्मि इस वाक्य में आए हुए प्राण शब्द का अर्थ केवल ब्रह्म करना ये ठीक नहीं है, अपितु जीव और मुख्य प्राण भी अर्थ होता है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। फिर उसको उत्तर दे रहे कि ती चेतना, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि प्राण शब्द का अर्थ जीव भी, प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण भी, और प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में भी कुछ लिंग उपलब्ध है, तब तो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म भी करना पड़ेगा। और ऐसा यदि करेंगे तो होगा क्या? एक ही वाक्य के द्वारा 3 प्रकार की उपासना बताई है, यह कहना पड़ेगा, जबकि यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार इसका विचार करेंगे तो एक वाक्यता ही होनी चाहिए, किसी एक की उपासना ही सिद्ध होगी। तो ब्रह्म की उपासना यहाँ पर बताई गई है, अतः प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही करना उचित है, इस बात को इस सूत्र से कहा। और क्या कहा? आश्रितत्वात्, अन्य जगह भी प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म कर चुके हैं, अतः यहाँ पर भी प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इह तद योगात्, अंतिम पद आया है। यह मतलब इस प्रसंग में भी तद योगात् अर्थात जैसे अन्य जगह प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में जो लिंग उपलब्ध है, उसी प्रकार के लिंग यहाँ पर भी उपलब्ध होने के कारण प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, इस बात की सिद्धि करनी है इस सूत्र के माध्यम से। तो कल सूत्र का अर्थ लिख के दिया था, किंतु उसका अर्थ देखना बाकी था, तो उन पंक्तियों का, लिखी हुई पंक्तियों का थोड़ा अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र के अवतरणिका में जो बात कही है, क्या? प्राणोस्मि इत्यादि वाक्यम आध्यात्म संबंध दर्शनात् ब्रह्म परम एव भवति। प्राणोस्मि यह वाक्य ब्रह्म पर कही है, क्यों? आध्यात्म संबंध दर्शनात्, क्योंकि आनंद अमृतत्वादि प्रत्येक आत्मा के लिंग यहाँ पर दिखाई देने के कारण प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही करना है, उचित है, और इस बात की सिद्धि भी कर चुके हैं। ऐसी सिद्धि होने पर तब पूर्व पक्षी अब अपनी बात कह रहा है सूत्र के पूर्वार्ध के माध्यम से, क्या? जीव मुख्य प्राणलिंगान नेति चेन्नोपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वादिह तद्योगात्, ये सूत्र हुआ। फिर इस सूत्र का पदच्छेद करके अन्वय भी बताया था, और उस अन्वय के अनुसार पदार्थोक्ति। तो पदार्थोक्ति में क्या? सबसे पहले शब्द है न, अन्वय के अनुसार। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि न मतलब क्या? उसका अर्थ लिख के दिया कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, मैं प्राण हूं, प्रज्ञात्मा हूं,
ऐसा जो इंद्र ने प्रतर्दन राजा के लिए उपदेश किया है, इस वाक्य में जो प्राण शब्द है अर्थात यह वाक्य ब्रह्म परक नहीं है, ऐसा इस सूत्र के आरंभ का न कह रहा है। अन्वय के अनुसार प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति श्रुते है केवलम ब्रह्म परत्वम नास्ति। क्यों, क्या हेतु, क्या कारण? तो हेतु दिया जा रहा है जीव मुख्य प्राणलिंगात। ठीक है, इसका विग्रह किया जीवस्य मुख्य प्राणस्य च लिंगात। लिंगात का अर्थ लिंगस्य सत्वात्, अर्थात प्राण शब्द का अर्थ जीव करने में भी लिंग विद्यमान है और प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण अर्थात वायु विशेष करने में भी लिंग विद्यमान है। इसलिए यह वाक्य जीव परक या प्राण परक ही होगा, ब्रह्म परक नहीं होगा, ऐसा कह रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। वही आगे इदम वाक्यम, इदम वाक्य मतलब कौन सा? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा केवलम ब्रह्म परम भवितुम न अर्हति। केवल ब्रह्म परक ही यह वाक्य है, यह कहना ठीक नहीं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। फिर कैसा मानना चाहिए इस वाक्य को? तो उस पूर्व पक्षी बता रहा है किंतु जीव मुख्य प्राणो भय परत्वम अपि अस्ति। मतलब यह वाक्य प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, यह वाक्य जीव परक भी है और मुख्य प्राण परक भी है, उभय परक है। ये कहा उभय परत्वम अपि अस्ति। कैसे? लिंग विद्यमान है। कौन कहा लिंग विद्यमान है? तो प्राण शब्द का अर्थ जीव करने में लिंग विद्यमान है। वो कौन? वो दे रहे वक्तारम विद्यात। ये ना, हाँ, वाणी को जानने की इच्छा मत करो, वो वाणी जिससे चल रही है, बोल रही है, उस वक्ता को जानो। तो वक्ता कौन है? फिर जीव ही है। अतः यह जीव विषयक लिंग हुआ। प्राण शब्द का अर्थ जीव करने के लिए यह लिंग है। क्या? वक्तारम विद्यात। वही कह रहे वक्तारम विद्यादिति जीवलिंगम। और प्राणोस्मि इस वाक्य में आए हुए प्राण शब्द का अर्थ वायु विशेष करने में भी कुछ लिंग है। वो कौन है? वो दे रहे इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति इति मुख्य प्राण लिंगम अस्ति एव। इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है, इस प्रकार मुख्य प्राण लिंग भी विद्यमान है। अतः प्राणोस्मि इत्यादि वाक्य न केवलम ब्रह्म परम, केवल ब्रह्म परक यह वाक्य नहीं है, किंतु जीव मुख्य प्राण लिंग परम अपि अस्ति इति पूर्व पक्ष। किंतु जीव परक भी यह वाक्य है और मुख्य प्राण परक भी यह वाक्य है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। तब सिद्धांति करे इति चेत प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांति उत्तर दे रहे न, मतलब पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। तो न का अर्थ कर रहे प्राणोस्मिति वाक्यम केवलम ब्रह्म परम एव भवति, जीव मुख्य प्राण परम नास्ति। प्राणोस्मि यह वाक्य जीव परक भी नहीं है, मुख्य प्राण परक भी नहीं है, अपितु केवल ब्रह्म परक ही है। ऐसे कौन कर रहे? अब सिद्धांति। तब सिद्धांतियों को पूछेंगे कुतः, क्यों आप इस वाक्य को ब्रह्म परक ही मान रहे हो? तो उसका कारण बता रहे, हेतु दे रहे। कुतः आगे दिया उपासा त्रैविध्यात्। तो उपासना त्रय स्वीकार प्रसंगात, उपासा त्रैविध्यात् का अर्थ कर दिया। मतलब क्या? प्राणोस्मि इस वाक्य में प्राण शब्द का अर्थ जीव और मुख्य प्राण भी लेंगे तो तीन प्रकार की उपासना सिद्ध होगी। क्योंकि हम कह रहे प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, पूर्व पक्षी कह रहे प्राण शब्द का अर्थ जीव है, प्राण शब्द का अर्थ वायु विशेष मुख्य प्राण है। तो तीन हुए। तो तीन प्रकार की उपासना इस एक ही वाक्य के द्वारा बताई गई, ये कहना पड़ेगा, जबकि वो कहना ठीक नहीं है। वही कह रहे हैं उपासना त्रय स्वीकार प्रसंगात तस्य वाक्यस्य जीव मुख्य प्राण परत्वम अपि स्वीकार्य सति। तस्य वाक्यस्य अर्थात प्राणोस्मि यह वाक्य जीव परक भी है, मुख्य प्राण परक भी मानेंगे तो जीव मुख्य प्राण परत्वम अपि स्वीकार्य सति उपासना त्रैविध्यम भवति। तीन प्रकार की उपासना हो जाएगी। कौन कौन? जीवोपासनम, मुख्य प्राणोपासनम, ब्रह्मोपासनम च।
जीव उपासना, मुख्य प्राण की उपासना मतलब वायु विशेष प्राणापान समान इत्यादि जो है ना, उनकी उपासना और ब्रह्म की उपासना, ये तीनों उपासना होगी। बोलेंगे मान लो फिर तीनों उपासना क्या दिक्कत है? तब कह रहे न च एतत् इष्टम, इस प्रकार की तीनों उपासना मानना ये ठीक नहीं है। क्यों? कारण क्या? तो बता रहे किंतु उपक्रमोपसंहार विरोधेन अनिष्टमेव भवति। तीन प्रकार की उपासना मानना अनिष्ट है। क्या अनिष्ट है जी? तो उस प्रकरण का उपक्रम, उपसंहार, इन बातों का विचार करेंगे तो तीन तीन प्रकार की उपासना वहां पर सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार वाक्यों की एक वाक्यता होती है। ठीक है, तो उस वो का क्या है, वो उपक्रम क्या है, उपसंहार वो भी बता रहे हैं। किंतु उपक्रम और उपसंहार के साथ विरोध होने के कारण तीन प्रकार की उपासना मानना इष्ट नहीं है उस वाक्य से, प्राणोस में इस वाक्य से। तो तीन प्रकार की उपासना मानने का प्रसंग न आवे, इसलिए हे पूर्व पक्षी, प्राणोस में इस वाक्य में आए हुए प्राण शब्द का अर्थ जीव नहीं कर सकते, प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण भी नहीं कर सकते, अपितु प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। लग गया जी? नहीं तो तीन प्रकार की उपासना होगी, जबकि वो इष्ट नहीं है। अब क्या उपक्रम और क्या उपसंहार वो भी बताया। माम एव विजानीति उपक्रम्य, ऐसा आरंभ हुआ है, उपक्रम हुआ है। फिर आगे जाकर प्राणोस्मीति उक्त्वा, मैं ही प्राण हूं, ऐसा इंद्र ने बताया। फिर अंतिम में स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा, वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा है, आनंद है, अजर जरा रहित है, अमृत मरण रहित है, इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुति के द्वारा उपक्रमोपसंहाराभ्याम एक वाक्यत्वम केवलम ब्रह्मार्थ परिग्रह एव संघटते। ठीक है, इत्यादि श्रुति का विचार करेंगे तो इस श्रुति से पता चलता है क्या कि उपक्रम और उपसंहार और दोनों की एक वाक्यता होती है। तो उपक्रम उपसंहाराभ्याम, उपक्रम उपसंहार से एक वाक्यत्व, एक वाक्य होता है उन दोनों उनका, और वो तब घटित होगा एक वाक्यत्व कब? जब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है ऐसा ग्रहण करेंगे तब। एक वाक्यत्व केवल ब्रह्मार्थ परिग्रह, प्राण शब्द का अर्थ केवल ब्रह्म ही है ऐसा परिग्रह करने पर ही उपक्रम और उपसंहार वाक्यों की एक वाक्यता होती है। लग गया जी? और ब्रह्म केवल ब्रह्मार्थ नहीं करेंगे तो एक वाक्यता नहीं होगी, और उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता होना आवश्यक होता है। एक वाक्यता न होना अनिष्ट है, वो ठीक नहीं है, ये कहा। वही कह रहे आगे, अन्यथा उपासना त्रैविध्य रूपम अनिष्टम भवति। प्राण शब्द का अर्थ केवल ब्रह्म नहीं करेंगे, जीव आदि भी करेंगे तो उपासना त्रैविध्य रूप अनिष्ट होगा। ये बात हो गई। लग गया? तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। और बता रहे हेतु, क्या हेतु? तो एक तो हेतु बता दिया उपासना त्रैविध्या, ठीक है। और हेतु बता रहे आश्रितत्वात्, और एक हेतु बताया जाएगा यह तद्योगात्। तो आश्रितत्वात् मतलब क्या? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे, देखिए, किंच आश्रितत्वात्। आश्रितत्वात् का अर्थ कर दिया अन्यत्र, अन्यत्र मतलब श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुतियों में। अन्य श्रुति उदाहरण प्राण इति होवाच, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। अन्यत्र श्रुत्यंतरे प्राण इति होवाच ब्रह्मलिंगानुरोधात्, वहां पर ब्रह्मलिंग है, अर्थात प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में कुछ चिन्ह है, उसके अनुरोध से वहां पर जैसे प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म किया जाता है, उस प्रकार प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इस वाक्य में भी आए हुए प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, वह कह रहे। अन्यत्र श्रुत्यंतरे प्राणिति होवाच इत्यादो ब्रह्मलिंगानुरोधात् प्राण शब्दस्य ब्रह्म परत्व स्वीकारात्, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म परक ही है, प्राण शब्द स्वीकार किया गया है, स्वीकारात् आश्रितत्वात् का अर्थ हुआ। और आगे आया है यह तद्योगात्, उसका अर्थ कर रहे इह मतलब क्या? सूत्रस्थ पद है, यह का अर्थ कर दिया अस्याम श्रुतौ अपि,
इस श्रुति में भी, इस श्रुति मतलब कौन श्रुति? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, ये श्रुति। अस्याम श्रुतौ अपि तद योगात, तद योगात प्रतीक है, तद योगात का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मलिंग योगात, ब्रह्म परत्वम एव भवति। यहाँ पर भी ब्रह्म का लिंग जुड़ता है, घटित होता है। ब्रह्म अर्थ करने में कुछ चिन्ह विद्यमान है। क्या चिन्ह विद्यमान है? प्राणोस्मि इस वाक्य में प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में कौन लिंग है? तो लिंग बता रहे, हित तमत्वादि ब्रह्मलिंगानाम यह अपि विद्यमानत्वात् प्राण शब्देन ब्रह्म एव उच्यते न जीवादि ही इत्यर्थ। ठीक है, हित तमत्वादि ब्रह्मलिंगानाम, क्योंकि इंद्र ने क्या प्रतरदन राजा ने कहा था कि सभी मनुष्यों के लिए हितकारक ऐसे चीज का उपदेश कीजिए, और सभी के लिए हितकारक एक ही होगा, कौन? ब्रह्म, है कि नहीं? तो हित तमत्व ये लिंग बन जाता है, ऐसे बहुत सारे लिंग बन जाते हैं। अतः प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। हित तमत्वादि ब्रह्मलिंगानाम यह अपि, इस श्रुति में भी विद्यमानत्व, विद्यमान होने के कारण प्राण शब्देन ब्रह्म एव उच्यते, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, न जीवादि ही इत्यर्थ। लगा भाई सूत्र का अर्थ? चलिए अब भाष्य को पढ़ते हैं। तो 31 नंबर के सूत्र का भाष्य देखिए। यद्यपि आध्यात्म संबंध, मिल गया पंक्ति, उस यद्यपि के ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, ठीक है। सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी की बात है, अतः पूर्व पक्षी उस सूत्र भाग के अनुसार अपनी बात रखेगा। तो वो कह रहा है पूर्व पक्षी, क्या कह रहा है? पंक्ति को देखिए। यद्यपि आध्यात्म संबंध भूम दर्शनात् न पराचीनस्य देवतात्मन उपदेश तथापि न ब्रह्मवाक्यम भवितुम अर्हति, कुतः जीवलिंगात् मुख्य प्राणलिंगाच्च, पूर्ण विराम। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय पंक्ति देखिए। यद्यपि आध्यात्म संबंध भूम दर्शनात्, आगे पराचीनस्य देवतात्मन उपदेशः, पराचीनस्य देवतात्मन उपदेश पीछे आइए, न आगे तथापि, आगे सरल है, न कान्वय केवल न कान्वय कहा हुआ उपदेश के बाद, उपदेश न, इतना ही। अब देखिए पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यद्यपि आध्यात्म संबंध भूम दर्शना, ये बात सही है कि आध्यात्म अर्थात प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्मा का संबंध, प्रत्येगात्मा के धर्म, उसका इस प्रकरण में भूम दर्शना, भूम बाहुल्य, बहुलता से दिखाई दे रहे हैं। ये बात यद्यपि ठीक है कि नहीं? यद्यपि आध्यात्म संबंध भूम दर्शनात्, क्या? पराचीनस्य देवतात्मन उपदेश न, पराचीनस्य, पराचीनस्य अनात्मभूतस्य किंवा बाह्यस्य, तो बाह्य किंवा अनात्मा भूत देवतात्मा का यहाँ पर उपदेश नहीं, ये बात ठीक है, ये हमको भी मान्य है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अर्थात प्राणोस्मि इस वाक्य में आए हुए प्राण शब्द का अर्थ इंद्र का शरीर नहीं है, ये हम भी मान्य कर रहे हैं। तो भी उस प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं हो सकता। बोलेंगे इंद्र अर्थ नहीं कर रहे हो, ब्रह्म भी अर्थ नहीं कर रहे हो, तो प्राण शब्द का क्या अर्थ है फिर? ऐसा पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को, तो वो उत्तर भी देगा। क्या कहेगा? देखिए पुनः पंक्ति। यद्यपि आध्यात्म संबंध भूम दर्शनात् पराचीनस्य देवतात्मन उपदेश न, तथापि, भले इंद्र देवता का उपदेश नहीं है, इंद्र अपने स्वयं को उपास्य नहीं बता रहा है,
तो भी तथापि न ब्रह्म वाक्यम भवितुमर्हति। मतलब क्या? तो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा यह वाक्य ब्रह्म वाक्य है, अर्थात ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला वाक्य है, यह कहना ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। भक्ति देखिए, तथापि न ब्रह्म वाक्यम भवितुमर्हति, यह ब्रह्म वाक्य होने के लिए योग्य नहीं है। ब्रह्म वाक्य होने के लिए योग्य नहीं। कौन? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। यह वाक्य ब्रह्म वाक्य नहीं। ब्रह्म वाक्य नहीं मतलब ब्रह्म परक नहीं है, अर्थात उसमें आए हुए प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तथापि न ब्रह्म वाक्यम भवितुमर्हति, कुतः? क्यों? क्या कारण? क्यों ये ब्रह्म वाक्य नहीं है? प्रश्न किया तो वो हेतु दिया जा रहा है। पूर्व पक्षी हेतु बता रहा है, जीवलिंगात मुख्य प्राण लिंगाच। मिल गया? मूल में पद आया है जीव मुख्य प्राण लिंगात, उसी का विग्रह करके अलग अलग करके बताया। जीवलिंगात मुख्य प्राण लिंगाच, जीव का लिंग भी विद्यमान है, अर्थात प्राण शब्द का अर्थ जीव करने में जो द्योतक चिन्ह चाहिए वो भी यहाँ विद्यमान है। और इतना ही नहीं, तो प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण करेंगे तो जो चिन्ह अपेक्षित होते हैं, लिंग अपेक्षित होते हैं, वो भी यहाँ विद्यमान है। अतः प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं अपितु जीव अथवा मुख्य प्राण यही करना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, कुतः जीवलिंगात मुख्य प्राण लिंगाच, होगा इतना। अब जीव का लिंग यहाँ पर विद्यमान है तो कैसा बताओ फिर? मुख्य प्राण का भी लिंग यहाँ पर विद्यमान है, ऐसा कह रहे हो पूर्व पक्षी तुम, तो बताओ फिर कैसा कैसा लिंग दोनों का विद्यमान है? तो बता रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आगे, जीवस्य तावत् अस्मिन् वाक्ये विस्पष्टं लिंगम उपलभ्यते, न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात् इत्यादि। मिल गया जी? अब इन पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो अंतिम का पहले लेंगे, न वाचम इत्यादि। तो क्या पढ़ेंगे? देखिए, न वाचम विजिज्ञासीत, न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात् इत्यादि। इत्यादि पीछे आइए, अस्मिन् वाक्ये, अस्मिन् वाक्ये, उसके पीछे तावत्, उसके पीछे जीवस्य, आगे लिंगम, पीछे विस्पष्टम उपलभ्यते। ठीक है ना? देखिए भाई, अस्मिन् वाक्ये, अस्मिन् वाक्ये प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति अस्मिन् वाक्ये, तावत सबसे पहले तो क्या? हाँ, अस्मिन् वाक्ये नहीं, सॉरी एक मिनट। हाँ, अस्मिन् वाक्य से क्या लेना है? अन्वय के अनुसार पंक्ति पढ़िए, न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात् इत्यादि अस्मिन् वाक्ये। मिल गया अभी ये वाक्य? न वाचम विजिज्ञासीत, वाचम न विजिज्ञासीत, वाणी को जानने की इच्छा मत करो, किंतु वक्तारम विद्यात्, वो वाणी जिससे बोल रही है उस वक्ता को जानो, ये वाक्य। तो आगे देखिए, इत्यादि अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में तावत तो मुख्य रूप से तो जीवस्य लिंगम स्पष्टम उपलब्धते, जीव का लिंग अर्थात प्राण शब्द का अर्थ जीव करने में जो लिंग चाहिए, हेतु चाहिए, ठीक है ना जी, वह तो विस्पष्टम, विस्पष्टम विशेषतः स्पष्टम, अत्यंत स्पष्ट उपलब्धते, उपलब्ध हो रहा है। कौन? लिंग कौन सा? जीवलिंग। किस वाक्य में? न वाचम जिज्ञासित वक्तारम विद्या, साफ साफ लिखा है, वाणी को जानने की इच्छा मत करो, वक्ता को जानो। फिर वक्ता कौन है? जीव, अर्थात प्राण शब्द का अर्थ कौन करना चाहिए? जीव, क्योंकि उसी प्रसंग में आया है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यादि। ठीक है, विस्पष्टम है कि नहीं? लिंगम विस्पष्टम उपलब्धते, हो गया ना इतना? आगे, अत्र ही
वागादिभिः करणैः व्यापृतस्य अर्धविराम कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वम अभिधीयते। लग गया जी? अर्थ को देखिए भाई, अत्र ही इस प्रकरण में वागादिभिः करणैः, वाग वाणी वगैरह सभी इंद्रिया लेनी है, तो वागादिभिः करणैः वागादिक करणों के द्वारा व्यापृतस्य है कि नहीं, मतलब वागादि इंद्रियों से व्यापृत, व्यापृत मतलब व्यापार करने वाला, तो वागादि इंद्रियों के माध्यम से व्यापार करने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, वो कौन है? वागादि इंद्रिय थोड़ी है, वो तो जड़ है, किंतु उनके माध्यम से तो व्यापृत है, व्यापार कर रहा है। तो ऐसा जो वो कौन है भाई? तो वो देखिए, अत्र ही वागादिकरण व्यापृतस्य अर्धविराम और कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य, जीवस्य का विशेषण है, पंक्ति को देखिए, अत्र ही वागादिभिः करणैः व्यापृतस्य जीवस्य, और कैसा? कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य, कार्य शरीर, करण इंद्रिया, अध्यक्ष स्वामी, इंद्रिया और शरीर इनका जो अध्यक्ष है अर्थात स्वामी है, वो कौन है? जीव है। तो जीवस्य विज्ञेयत्वम अभिधीयते, जीव को ही जानना चाहिए ऐसा बोला जा रहा है। किस वाक्य से? न वाचम जिज्ञासेत वक्तारम विद्या इत्यादि। देखो भाई, अत्र ही वागादिभिः करणैः व्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वम अभिधीयते, वही जानने योग्य है ऐसा पता चल रहा है। लगे पंक्ति? तथा यहां तक जो बताया वो क्या बताया भाई? जीवलिंग। बात पूर्व पक्षी कर रहा है। पूर्व पक्षी कहता है प्राणोस्मि, इस वाक्य में प्राण शब्द का अर्थ केवल ब्रह्म नहीं हो सकता, जीव भी होगा और मुख्य प्राण भी होगा। तो जीव कैसे होगा? तो उसका स्पष्टीकरण यहां तक कर दिया। किसने? पूर्व पक्षी ने। ठीक है ना? अब मुख्य प्राण अर्थ करना भी उचित है प्राण शब्द का। इस बात के लिए लिंग बता रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए आगे, तथा मुख्य प्राण लिंगम अपि अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति इति। क्या जी? तो कहा गया अत्र ही, हाँ, तथा मुख्य प्राणलिंगम अपि, पंक्ति मिली क्या? मुख्य प्राणलिंगम मतलब प्राणोस्मि, इस वाक्य में आए हुए प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण है। मुख्य प्राण मतलब प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान आदि, अर्थात वायु का विशेष, वायु का कार्य, वही अर्थ प्राण शब्द से करना चाहिए ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तथा मुख्य प्राण लिंगम अपि हो सिद्ध हो जाता है। कैसे? श्रुति बता रहे, अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा, अथ अव्यय है, खलु निश्चयवाचक अव्यय है, तो प्राण एव प्रज्ञात्मा, प्राण ही प्रज्ञात्मा है। और वो प्राण क्या करता है भाई? इदम शरीरम परिगृह्य, इस शरीर को धारण करके उठाता है, चलाता है, घुमाता है कि नहीं? ये सब कर रहा है कौन? प्राण। इतना आगे, उत्थापयति इति शरीर धारणम च, और युक्ति बता रहे हैं कि प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण करना ही उचित कैसा है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे। और तो शरीर धारणम च मुख्य प्राणस्य धर्म, शरीर को धारण करना ये किसका धर्म है? मुख्य प्राण का धर्म है। प्राण एक क्षण के लिए भी निकल जाते हैं तो शरीर की स्थिति नहीं रह पाती है। ठीक है ना? देखो पंक्ति, शरीर धारणम च मुख्य प्राणस्य धर्म, मुख्य प्राण का वो धर्म है। कैसे? प्राण संवादे वागादीन प्राणान प्रकृत्य
त्वान् वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहम् आपद्यथ अहमेव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति श्रवणात्। लग गया जी? तो देखो भाई, तो शरीरम च, मिला पंक्ति, शरीर धारणम च मुख्य प्राणस्य धर्म, हो गया ना? ये जो पंक्ति आ रही है शरीर धारणम च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरने का। देहोत्थापनम, लिखा देहोत्थापनम जीवलिंगम किम न स्यात्। जीवलिंगम किम न स्यात् तत्र आह शरीर धारणम च इति। ठीक है, देखो भाई, तो देहोत्थापनम, देह को उठाना, लेकर चलना आदि आदि, ये जीव का लिंग क्यों नहीं होगा? जबकि पूर्व पक्षी बता रहा है किसका लिंग है? प्राण का लिंग है। कौन सा? शरीरम परिगृह्य उत्थापयति इत्यादि, ये किसका लिंग बताया? प्राण का बताया। जीव का लिंग क्यों नहीं होगा? ये प्राण का लिंग क्यों है? उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, शरीर धारणम से इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, शरीर धारणम च मुख्य प्राणस्य धर्म, शरीर को धारण करना यह किसका धर्म है? मुख्य प्राण का धर्म है। मुख्य प्राण मतलब कौन? वायु विशेष है कि नहीं? प्राण अपान समान उदान ज्ञान, इनका धर्म है। क्यों? तो पूर्व का इतिहास, प्राण संवादे वागादीन प्राणान प्रकृत्य तान वरिष्ठ प्राण उवाच अर्धविराम मां मोहम आपद्यथ अर्धविराम अहम एव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति श्रवणात्। ऐसा श्रुति स्वयं बता रही है। अतः इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, यह ब्रह्म का ही लिंग है। सॉरी, इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, यह प्राण का ही लिंग है। ये ब्रह्म लिंग नहीं है, जीव लिंग नहीं है, ये कह रहे। देखो भाई, शरीर धारणम च मुख्य प्राण से धर्म, क्योंकि प्राण संवादे, एक बार संवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। किनका किनका? सभी इंद्रियों का और प्राणों का भी, है कि नहीं? तो बोलेंगे क्या झगड़ा हुआ था? तो ये हुआ था कि इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय कह रहे थे हम श्रेष्ठ है, कर्मेंद्रिय कह रहे थे हम श्रेष्ठ है, प्राण कह रहे थे हम श्रेष्ठ है। झगड़ा बहुत चला। फिर वो गए सब लोग प्रजापति के पास और अपना झगड़ा बताया कि हमारे में से कौन श्रेष्ठ है बताइए। तब उस प्रजापति ने कहा, अब मैं इनको श्रेष्ठ कहूँ तुमको गुस्सा आएगा, उनको श्रेष्ठ कहूँ तो तुमको गुस्सा आएगा। एक काम करो, फिर तुम ही तुम्हारा निर्णय कर लो। तो बोलेंगे हमारा निर्णय नहीं हो रहा, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। तब प्रजापति ने कहा चिंता मत करो, हम आपको युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति? तो आप सभी के सभी किसी एक शरीर में प्रवेश कर जाओ। तो ठीक है बोले। उसके बाद क्या करना है? तो किसी एक शरीर में सब ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण आदि सब प्रविष्ट हो जाओगे, तब उनमें से, तुम्हारे में से एक एक बाहर करके चला जाओ। तब देखते जाइए कि शरीर की स्थिति क्या होती है। और जिसके जाने पर शरीर मृत जैसा होने लगे, व्याकुल होना लगे, और बाकियों की भी स्थिति न रह पाए, तब समझना चाहिए कि वही तुम्हारे में श्रेष्ठ है। तो प्रजापति के कहने के अनुसार सभी प्राण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय आदि करके सभी एक किसी शरीर में प्रवेश कर गए। उसके बाद आंख चला गया तो भी शरीर मृत जैसा नहीं हुआ। इतना ही कहने लगे लोग अंधा है करके, किंतु मृत मर गया ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। पुनः आंख वापस चला आया, उसको समझ में आ गया कि हम सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। फिर कान चले गए। ऐसा करके करके
शरीर तो रहा ही, केवल गूंगा है, बधिर है कि नहीं, अंधा है, इतना व्यवहार होता रहा, है कि नहीं। पैर चले गए तो ये लूला है, चल नहीं पाता है कि नहीं, इतना व्यवहार होता रहा। किंतु जब प्राण की बारी आई तो प्राणों ने कहा फिर हम चल के देखते हैं। तो प्राण जब इस शरीर से चलने लगे तब ये सभी इंद्रिय और शरीर व्याकुल होने लगा, मरणासन्न होने लगा, जैसे मरेगा अब ऐसा होने लगा। तब सभी लोग चिल्लाए जाओ मत जाओ मत जाओ मत। तब प्राण पुनः वापिस उस शरीर में आए। तब प्राण ने कहा देखो हम तो पहले से कह रहे थे क्या कि आप सब लोगों में हम ही श्रेष्ठ है करके, तुम व्यर्थ मोह को प्राप्त हो रहे थे, अभिमान को प्राप्त हो रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार का अब अहंकार मत धारण करो, ऐसा प्राण ने कहा। लग गए जी। तो पंक्ति देखिए, प्राण संवादे वागादीन प्राणान, या प्राणान शब्द आया ना, तो प्राणान का अर्थ करेंगे यहां पर इंद्रियान। वागादीन प्राणान मतलब वागादीन इंद्रियान। प्रकृत्य, प्रकृति मतलब प्रस्तुत्य। देखिए भैया, प्राण के संवाद में वागादि इंद्रियों को प्रस्तुत करके फिर बताया गया तान वरिष्ठ प्राण उवाच, उन सब में श्रेष्ठ कौन सिद्ध हुआ? प्राण। और वो प्राण बोलने लगा क्या? माँ मोहम आपद्यथ, बाकी के वागादि इंद्रियों को बोलने लगा प्राण कि अरे भाई तुम लोग मोहम माँ आपद्यथ, मोह को मत प्राप्त हो। मोह शब्द का अर्थ यहाँ पर अभिमान, अहंकार, अहंकार को मत प्राप्त हो कि हम ही श्रेष्ठ है करके, है ना। क्यों? आप गए तो भी शरीर मृत जैसा नहीं हुआ, किंतु अब हम जाने लगे तो शरीर मृत जैसा होने लगा। अतः प्राण कह रहे कि हम ही श्रेष्ठ है नहीं, तो वही करे फिर आगे, अहम एव एतत् पंचधा आत्मान। प्राण बोला कि मैं वस्तुतः एक हूं, किंतु मैंने अपने को 5 जगह विभाग कर लिया और उस स्थान पर स्थापन किया। अब शरीर का व्यवहार चल रहा है, प्राण अपान समान उदान ज्ञान, इस प्रकार से 5 रूप से मैंने अपने को विभाग कर लिया। ऐसा बोल रहा है कौन? प्राण। मां मोहम आपद्यथ, क्यों? अहम एव एतत् पंचधा, मैं ही इस 5 रूप में आत्मानम प्रविभज्य, अपने को विभाग करके एतत् बाणम अवष्टभ्य, इस बाण को अर्थात इस शरीर को आश्रय देकर धारण किया हुआ हूं। ऐसा बोल रहा है कौन? प्राण। ठीक है। तो प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य, बाणम पद आया है, तो बाणम का क्या अर्थ है? तो बाणम का अर्थ लिखिए, बाणम बराबर अस्थिरम शरीरम, अस्थिरम शरीरम, पूर्ण विराम। लेकिन उसको बाणम क्यों कहते हैं? लिखिए, वाति, वाति बराबर गच्छति, गच्छति इति बाणम, इति बाणम, तदेव बाणम, सॉरी एक मिनट, वाति गच्छति इति क्या लिखा गया? बाणम नहीं, वानम, वानम। वाति बराबर गच्छति इति वानम, वानम लिखा, आगे लिखी फिर तदेव बाणम। अब बाणम जो वान है वही बाण है। तदेव बाणम बराबर अस्थिरम शरीरम, अस्थिरम शरीरम। आगे अवष्टभ्य प्रतीक, अवष्टभ्य बराबर आश्रित्य धारयामी। ठीक है, चलिए भाई। तो मूल शब्द है वान, शरीर को बोलते हैं। क्यों? वाति गच्छति वानम, जो चलता है जाता है उसको कहते वान। और तदेव बाणम, वही बाण है, अर्थात अस्थिर शरीर। और ऐसे शरीर को अवष्टभ्य, अवष्टभ्य अर्थात आश्रित्य,
उसको आश्रय देकर हम धारण करते हैं, है कि नहीं? कौन कह रहे हैं? प्राण। पंक्ति देखिए, शरीर धारणम च मुख्य प्राण धर्म प्राणस्य धर्म प्राण संवादे वागादीन प्राणान प्रकृत्य तान वरिष्ठ प्राण उवाच मामुहमापद्यथ अहमेव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि इति श्रवण। ऐसी श्रुति बता रही है। इससे क्या सिद्ध हुआ भाई कि क्या प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है और प्रज्ञात्मा अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। यह प्राण मुख्य प्राण अर्थ करने में लिंग है। अतः इससे सिद्ध हुआ कि प्राणोस्मि इस वाक्य में आया हुआ जो प्राण शब्द है उसका अर्थ मुख्य प्राण ही है। लग गया जी? लग गया इतना? आगे चलिए। ये तो इमं शरीरम परिगृह्य इति पठन्ति, मिल गया। अभी अभी ऊपर प्राण का लिंग बताने में जो श्रुति दी है उस श्रुति में ये वाक्य है। देखिए कौन सा वाक्य? अभी देखिए, अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य। मिला कि नहीं? अभी ऊपर दो पंक्ति पहले पढ़ा ना, इदम शरीरम परिगृह्य। तो भाष्यकार भगवान कह रहे कुछ कुछ जगह इदम शरीरम, इसकी जगह पाठ मिलता है इमम शरीरम, ऐसा पाठ मिलता है। तब क्या होगा? तो इदम शरीरम करेंगे तो यह शरीर सिद्धार्थ हो जाएगा, किंतु इमम शरीरम करेंगे तो इमम का अन्वय शरीर के साथ नहीं हो सकता। इमम पुल्लिंग है, अयम इमो इमे इमम, और शरीर शब्द नपुंसकलिंगी है। तब ऐसे समय पर इमम शरीरम ऐसा यदि पाठ मिलेगा तो वहां पर क्या अर्थ करेंगे उस वाक्य का? तो वो बता रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति देखिए, ये तो जो लोग तो इमम शरीरम परिगृह्य इति पठन्ति ऐसा पाठ समझते हैं उस श्रुति वाक्य में। इदम शरीरम की जगह क्या समझते हैं? इमम शरीरम परिगृह्य ऐसा है। तब क्या करेंगे? तो क्या तेषाम इमम जीवम इंद्रिय ग्रामम वा परिगृह्य ऐसा अर्थ करेंगे। अर्थात इमम शब्द का अर्थ करेंगे दो। कौन? जीवम, इमम जीवम एक। क्यों? वहां इमम का अर्थ करेंगे क्या? इंद्रिय ग्रामम, है कि नहीं? वा करके दिया ना, तब क्या अर्थ होगा भाई मूल वाक्य का? अभी अभी ऊपर है ना, अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य। तो इदम की जगह इमम, इमम का अर्थ कर दिया जीव, है कि नहीं? तो जीव आगे शरीरम परिगृह्य लग गया कि नहीं? तो जीवम कि वह इंद्रिय ग्रामम परिगृह्य मतलब जीव को लेकर शरीर को धारण करता हूं। क्यों? इंद्रिय के समुदाय के माध्यम से इस शरीर को धारण करता हूं, ऐसा अर्थ निकल आएगा। तो प्राण कह रहे हैं कि इस शरीर को मैं धारण करता हूं, लेकिन कैसे? इमम, इमम जीवम कि वह इंद्रिय समूह, ग्राम मतलब समूह, तो जीव किंवा इंद्रिय समूह को लेकर इस शरीर को मैं धारण करता हूं, यह अर्थ निकलेगा। किंतु धारण करने वाला कौन? प्राण। प्राण ही सिद्ध हो रहा है ये बात। ये तो इमम शरीरम परिगृह्यति पठन्ति तेषाम, उनके मत में इमम, इमम का अर्थ करेंगे जीवम, क्यों? वहां इंद्रिय ग्रामम वा परिगृह्य उसको ग्रहण करके शरीरम उत्थापयति इति व्याख्येयम, शरीर को मैं उठाता हूं ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। किनके मत में? जो लोग इदम की जगह इमम ऐसा अर्थ करते हैं। तो इमम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति मतलब क्या अर्थ होगा फिर? जीव किंवा इंद्रिय समूह को ग्रहण करके इस शरीर को मैं उठाता हूं, चलाता हूं, ऐसा बोल रहा है कौन? प्राण। ऐसा अर्थ निकल आएगा। शरीरम उत्थापयति इति व्याख्येयम, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। आगे चलिए। व्याख्येयम आगे। प्रज्ञात्मत्वमपि
जीवे तावत चेतनत्वात् उपपन्नम। मिल गया। अब ध्यान दीजिए, तो यहां तक अभी तक जो चिंतन किया हम लोगों ने भाष्य में पूर्व पक्षी के बातों का, उससे क्या अर्थ निकल आया अभी तक? सीधा सीधा सरल क्या पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है? इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य जो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इस वाक्य में आया हुआ प्राण शब्द का अर्थ केवल ब्रह्म नहीं है, अपितु जीव भी है और मुख्य प्राण भी है। तो जीव क्यों, उसके लिए लिंग बताया पूर्व पक्षी ने। प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण क्यों, उसके लिए भी लिंग बताया। किसने? पूर्व पक्षी ने। अतः पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार प्राण शब्द का अर्थ क्या? जीव और मुख्य प्राण हुआ। इतना लगा। अब ध्यान दीजिए, तो मूल वाक्य क्या है? वो विचार विषय वाक्य प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। तो प्राणोस्मि तो लगा लिया। प्राण शब्द का अर्थ जीव या मुख्य प्राण, क्योंकि उस प्रकार के लिंग द्योतक चिन्ह उपलब्ध करा दिया पूर्व पक्षी ने। किंतु उस वाक्य में, मूल वाक्य में प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मा दो शब्द आया है, उसकी संगति अब कैसे लगाओगे? समझ लीजिए, प्राण शब्द का अर्थ जीव किया, तो वो जो प्राण है वही प्रज्ञात्मा है, तो जीव प्रज्ञात्मा कैसे? बताना पड़ेगा ना, पूर्व पक्षी को कहना पड़ेगा। फिर ऐसा प्रश्न कोई करेगा तो पुनः उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण करेंगे, तो वो मुख्य प्राण वायु विशेष प्रज्ञात्मा कैसे? वो भी बताओ। फिर बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या चल रहा है? क्या मुख्य वाक्य क्या है? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। प्राण शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी ने क्या किया? जीव। क्यों? वहां मुख्य प्राण। तब उसके साथ प्रज्ञात्मा शब्द भी तो घटना चाहिए। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मा मतलब ज्ञान स्वरूप, तो प्राण शब्द का अर्थ आपने किया जीव, तो वो जीव प्रज्ञात्मा है, ये कैसे घटाओगे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या? प्राण शब्द का अर्थ यदि आप मुख्य प्राण कर रहे हो, तो मुख्य प्राण मतलब क्या? वो जड़ वायु विशेष है, फिर वो प्रज्ञात्मा है, ये कैसे सिद्ध होगा? कैसे घटाओगे बताओ? तो दोनों बात घटा के दिखा रहा है कौन? पूर्व पक्षी। लग गया। तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्राण शब्द का अर्थ जीव है, पहली बात, और वो जीव चेतन है, और चेतन होने के कारण वही प्रज्ञात्मा है। घट गया। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। दूसरी बात, प्राण शब्द का अर्थ हमने क्या किया? दूसरा अर्थ मुख्य प्राण, प्रज्ञात्मा हो सकता है। क्यों? ज्ञान का साधन होने के कारण, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का साधन है कौन? मुख्य प्राण, अतः वो प्रज्ञात्मा है, ऐसा श्रुति ने बताया है। तो प्रज्ञात्मा शब्द की संगति जीव की तरफ भी लगा दिया, और प्रज्ञात्मा शब्द की संगति मुख्य प्राण अर्थ करने पर भी लगा दिया। किसने? पूर्व पक्ष ने। कौन पंक्ति के द्वारा? वो पंक्ति अभी आ रही है, देखो भाई। प्रज्ञात्मत्वम अपि जीवे तावत चेतनत्वात् उपपन्ना। मिल गया पूर्ण विराम। इस वाक्य शब्दों का थोड़ा अन्वय कैसा पढ़ेंगे? चेतनत्वात् जीवे तावत् प्रज्ञात्मत्वम अपि उपपन्नाम। लग गया। चेतनत्वा, चेतन होने के कारण कौन? जीव। जीव चेतन है। चेतनत्वा, चेतन होने के कारण जीवे तावत्, जीव में तो प्रज्ञात्मत्वम उपपन्नम, प्रज्ञात्म तो उपन्न है। प्रज्ञात्म मतलब क्या? विशेष ज्ञान स्वरूप। चेतन होने के कारण जीव, वो ज्ञान स्वरूप है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो चेतन है। तो जीव के तरफ तो लग गया प्रज्ञात्मा शब्द। अब लगा रहे किधर? मुख्य प्राण के तरफ। वही देखिए आगे, मुख्ये अपि प्राणे प्रज्ञा साधन प्राणांतराश्रयत्वात् उपपन्नम एव। मिल गया पूर्ण विराम। इसकी इन शब्दों का भी थोड़ा अन्वय करते हैं। कैसा पढ़ेंगे देखिए, प्रज्ञा साधन प्राणांतराश्रयत्वात्। पीछे आइए, मुख्ये प्राणे अपि, मुख्ये प्राणे अपि, अंतिम उपपन्नम एव।
उपपन्नम एवं। लग गया जी? देखो भाई, तो क्या कर रहे हैं? प्रज्ञा साधन प्राणांतराश्रयत्वा हेतु दिया, और इस हेतु के कारण मुख्य प्राण में भी उपपन्न है। क्या क्या उपपन्न है? हाँ, प्रज्ञात्मत्व। प्रज्ञात्मत्व शब्द की अनुवृत्ति लाइए, है कि नहीं? तो किम उपपन्नम? प्रज्ञात्मत्वम उपपन्नम। आया ना अभी? हाँ, मतलब प्रज्ञात्मत्व उत्पन्न हो जाता है किसमें? मुख्य प्राण में भी। क्यों? हेतु दे रहे हैं। प्रज्ञा साधन प्राणांतराश्रयत्वात्। प्रज्ञा, प्रज्ञा शब्द का अर्थ लिखिए ज्ञान। ज्ञान का साधन कौन? प्राणांतर। प्राणांतर शब्द है ना, प्राणांतर शब्द का अर्थ लिखिए इंद्रियांतर। प्राणांतर मतलब इंद्रियांतर। हो गया ना? अब देखिए भाई, ज्ञान का साधन जो इंद्रिय, अन्य इंद्रिय मतलब प्राण को छोड़कर बाकी सभी, चक्षुरादि इंद्रिय, लग गया कि नहीं? ज्ञान का साधन है कि नहीं? और ज्ञान के साधन ऐसे जो चक्षुरादि इंद्रिय है, उनका भी आश्रय है कौन? प्राण, मुख्य प्राण। क्योंकि मुख्य प्राण चला जाता है तो इंद्रियों की स्थिति नहीं रहती है। अतः इंद्रियों का भी आश्रय हुआ कौन? प्राण। तो आश्रय होने के कारण उसमें भी शब्द प्रयोग हो जाएगा। कौन सा? प्रज्ञात्मा। तो मुख्य प्राण भी प्रज्ञात्मा है। क्यों? ज्ञान का साधन इंद्रियों का आश्रय होने के कारण। ज्ञान का साधन कौन? इंद्रिया, और उनका आश्रय है कौन? प्राण। लग गया कि नहीं? जो साक्षात खिला रहा है, ठीक है ना, वो अन्नदाता है, किंतु उसके पास जो पहुंचा रहा है कि नहीं, तो वो भी तो अन्नदाता है कि नहीं? साक्षात नहीं है, लेकिन मुख्य तो वही है ना जिससे आ रहा है, ठीक है ना। उस प्रकार ज्ञान का साधन साक्षात तो इंद्रिय है, किंतु इंद्रियों को आश्रय देने वाला उसको भी कहा जाएगा क्या? कि यह भी है क्या? प्रज्ञात्मा। अतः प्रज्ञात्मा शब्द मुख्य प्राण में भी उपपन्न हो रहा है। अतः प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इस वाक्य में आए हुए प्राण शब्द का अर्थ जीव अथवा मुख्य प्राण करने में कोई दिक्कत नहीं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। बात लग रही है कि नहीं? देखो भाई, प्रज्ञा साधन प्राणांतराश्रयत्वात्, अन्य प्राणों का आश्रय होने के कारण मुख्य प्राणे अपि, मुख्य प्राण में भी उपपन्नम एव, प्रज्ञात्मत्वम उपपन्नम एव। होगा इतना? आइए चलिए आगे। जीव मुख्य प्राण परिग्रहे च, मिल गया पंक्ति? तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है, जीव मुख्य प्राण इत्यादि, जीव के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। द्विवचन बलात्, द्विवचन बलात् तथा सहवास उत्क्रांति श्रुते है, सहवास उत्क्रांति श्रुते है च प्राण शब्देन, प्राण शब्देन ब्रह्म न ग्राह्यम, प्राण शब्देन ब्रह्म न ग्राह्यम इति आह, इति आह जीव मुख्य इति। हो गया जी। और पूर्व पक्षी कुछ बात बता रहा है, हेतु दे रहा है कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं कर सकते। क्या हेतु दे रहा है? तो द्विवचन बलात् एक, और सहवास और उत्क्रांति, ऐसा भी श्रुति बता रही है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि इस प्रकरण में आए हुए प्राणोस्मि वाक्य में
प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है वो, लेकिन क्यों द्विवचन बलात् और सहवास उत्क्रांति श्रुति के अनुसार। लेकिन कहां पर आया है द्विवचन और कहां पर बताया है सहवास और उत्क्रांति कि जिसके बल पर आप प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं होने दे रहे हो। तो पूर्व पक्षी बात स्पष्ट कर रहा है। देखिए पंक्ति, जीव मुख्य प्राण परिग्रहे च प्राण प्रज्ञात्मनो हो सवृत्तित्वेन अभेद निर्देश अर्धविराम स्वरूपेण च भेद निर्देश इति उभयथापि निर्देश उपपद्यते। दोनों प्रकार का निर्देश उपपन्न हो जाता है, लेकिन कब? तो वाक्य के शुरू में पढ़िए, जीव मुख्य प्राण परिग्रहे। प्राण शब्द का अर्थ जीव और प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण, ऐसा ग्रहण करने पर ही क्या उभयतापि निर्देश उपपद्यते, है कि नहीं? दोनों प्रकार का निर्देश उपपन्न हो जाता है। कौन दो प्रकार का निर्देश? वो बीच में बताया, पंक्ति को देखिए, जीव मुख्य प्राण परिग्रहे च प्राण प्रज्ञात्मनो सवृत्तित्वेन अभेद निर्देश। ये पहला निर्देश, अभेद निर्देश एक और स्वरूपेण भेद निर्देश दो। ये दोनों प्रकार का निर्देश उपपन्न हो जाता है। कब? प्राण शब्द का अर्थ जीव किंवा मुख्य प्राण करेंगे तब दोनों प्रकार का निर्देश उपपन्न हो जाता है। कौन दो प्रकार का निर्देश? अभेद निर्देश, भेद निर्देश, है कि नहीं? तो कौन अभेद निर्देश कैसा और भेद निर्देश कैसा, वो देखिए पुनः पंक्ति को, जीव मुख्य प्राण परिग्रहे च प्राण प्रज्ञात्मनो सवृत्तित्वेन अभेद निर्देश। प्राण और प्रज्ञात्मा ये दो चीज, प्राण मतलब मुख्य प्राण और प्रज्ञात्मा मतलब जीव, इन दोनों का साथ साथ रहना, साथ साथ रहते हैं, इसलिए दोनों के बारे में अभेद निर्देश वो भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? तो सवृत्तित्वेन साथ साथ रहने के कारण अभेद निर्देश, ये पहला निर्देश हुआ। और स्वरूपेण च भेद निर्देश, और विचार किया तो स्वरूपता वो दोनों कैसे है? भिन्न भिन्न है। तो स्वरूपेण च भेद निर्देश इति उभयतापि निर्देश उपपद्यते। दोनों निर्देश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इतना लगा। लेकिन प्रश्न उठेगा कि भाई अभेद निर्देश, भेद निर्देश और दोनों उत्पन्न हो जाते हैं प्राण शब्द का अर्थ जीव या मुख्य प्राण करने पर, लेकिन कहा की बात बता रहे है कि नहीं? तो वो दे रहे आगे फिर श्रुति, द्विवचन बलात् और वो सब हेतु। तो यो वही प्राण सा प्रज्ञा अर्धविराम, या वही प्रज्ञा स प्राण अर्धविराम सह ही एतौ अस्मिन् शरीरे वसतः स उत्क्रामत इति। लग गया? देखो भाई एक एक बात। तो इस श्रुति के आरंभ में आया ना यो वही, उसके पहले अवतरने का एक शब्द लिखिए, अभेद निर्देशम आह यो वही इति। अभेद निर्देशम आह, यो वही इति। अभेद निर्देश को पहले बता रहे हैं। देखो भाई, यो वही प्राण, यह मतलब जो प्राण है सा प्रज्ञा, अभेद हुआ कि नहीं? यह प्राण, जो प्राण है वही प्रज्ञा है, अर्धविराम। और या वही प्रज्ञा, वही अव्यय है। तो जो प्रज्ञा है सह प्राण, इसमें क्या बताया? अभेद बताया। इस प्रकार का अभेद निर्देश भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कब? प्राण शब्द का अर्थ जीव और मुख्य प्राण करते हैं तब। आगे चलिए, सह ही एतो मिला, तो सह पद आया ना, सह के पूर्व में एक छोटा वाक्य उतरेगा, भेद निर्देशम आह। भेद निर्देशम आह सह इति।
भेद का निर्देश कर रहे। देखो भाई, सह ही एतौ अस्मिन शरीरे वसत। एतौ, ये तो द्विवचन आया कि नहीं? हाँ, तो द्विवचन बला ये भी हो जाता है, द्विवचन है, इसका मतलब प्राण शब्द का अर्थ दोनों है, जीव और मुख्य प्राण। एक बात और साथ साथ रह रहे हैं, सहवास बता रहे हैं, उत्क्रांति भी बता रही है, बताई जा रही है। देखो भाई, सह ही एतौ अस्मिन शरीरे वसत, एतौ अस्मिन शरीरे सह वसत, ये दोनों इस शरीर में साथ साथ रहते हैं। ये दोनों कौन? दोनों जीव और मुख्य प्राण। और सह उत्क्रामत, और जब चला जाना रहता है कि नहीं, इस शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर, तो दोनों साथ साथ चले जाते हैं। कौन कौन? जीव और मुख्य प्राण, है कि नहीं? तो साथ साथ उनका रहना, साथ साथ उनका उत्क्रमण बताया है। ये तब उपपन्न होता है, और द्विवचन भी तब उपपन्न होता है जब प्राण शब्द का अर्थ जीव अथवा मुख्य प्राण करते हैं। लग रहा है इतना? चलिए आगे। अब समझ लीजिए, पूर्व पक्षी कह रहे सिद्धांतियों को, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, हमने जो अर्थ किया वही ठीक है। प्राण शब्द का अर्थ जीव किंवा मुख्य प्राण, सब संगति लग रही है। और हे सिद्धांती, तुम्हारे कहने के अनुसार प्राण शब्द का अर्थ यदि ब्रह्म करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, तो भेद का निर्देश भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अकेला ब्रह्म अर्थ करेंगे प्राण शब्द का, तो कौन किससे भिन्न, कैसी संगति लगाओगे? लग नहीं पाएगी। वही कह रहे हैं, ब्रह्म परिग्रहे तो किम कस्मात् भिद्येत। मिल गया है कि नहीं? ब्रह्म परिग्रहे तो, ब्रह्म परिग्रहे तो मतलब क्या? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इस वाक्य में आए हुए प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म लेंगे तो संगति नहीं लगेगी भेद के निर्देश की। वही कह रहे, ब्रह्म परिग्रहे तो किम कस्मात् भिद्येत, कौन किससे भिन्न होगा? क्योंकि अकेला एक ही अर्थ बता रहे आप ब्रह्म, तो संगति नहीं लगेगी। तस्मात् इह जीव मुख्य प्राणयोः अन्यतरः अर्धविराम उभौ वा प्रतीयेयाताम् अर्धविराम न ब्रह्म इति चेत्। ठीक है जी, देखो भाई, तस्मात् इसलिए, इह प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इस वाक्य में है कि नहीं, जीव मुख्य प्राणयोः अन्यतर, अन्यतर मतलब दोनों में से कोई एक अर्थ कर सकते हो। क्यों वहां दोनों अर्थ कर सकते हो, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। जीव, यह जीव मुख्य प्राणयो अन्यतर, जीव और मुख्य प्राण इन दोनों में से कोई एक अर्थ कीजिए प्राण शब्द का। क्यों? वाह आया ना आगे, उभौ वाह उभौ, क्यों वहां दोनों अर्थ कीजिए प्राण शब्द का, जीव भी और मुख्य प्राण भी, है कि नहीं? उभौ वा प्रतीयेयाताम, प्रतीत होने चाहिए, न ब्रह्म, किंतु प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करना बिल्कुल उचित नहीं है। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। न ब्रह्म इति चेत। मिल गया? तो यहां तक पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी भाई, ठीक है। अब आगे आ रहा है पंक्ति, नैतत् एवं। मिला? तो नैतत् एवं के ऊपर लिख के रखिए सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत यह बोल रहे हैं, अर्थात सूत्र के उत्तरार्ध की व्याख्या की जा रही है। सूत्र का उत्तरार्ध मतलब कौन? इति चेत, है कि नहीं? आया था ना, इति चेत न उपासात त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् यह तद्योगा इत्यादि। ठीक है ना? तो चलो, तो सिद्धांत चालू हो रहा है, और नैतत् न एतत् एवं, ये जो बात है इसमें क्या कहना चाहते हैं सिद्धांती, इस बात को समझने के लिए इसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरणिका के रूप में। लिखिए, यदि जीव मुख्य प्राणयोः लिंगात्, जीव मुख्य प्राणयोः लिंगात्
तयोः उपास्यत्वम्, तयोः उपास्यत्वम् अर्धविराम। तर्हि ब्रह्मणः अपि लिंगानां, ब्रह्मणः अपि लिंगानां उक्तत्वात्, उक्तत्वात् ब्रह्मणः अपि, ब्रह्मणः अपि उपासनं स्यात्, ब्रह्मणः अपि उपासनं स्यात् अर्धविराम। न च इष्टापत्तिः, न च इष्टापत्तिः अर्धविराम। उपक्रमादीना, उपक्रमादिना निश्चित एक वाक्यता भंग प्रसंगात, निश्चित एक वाक्यता भंग प्रसंगात इति आह, इति आह न एतदेवमिति। अर्थ देखिए भाई, तो यदि जीव मुख्य प्राणयो लिंगात, प्राण शब्द का अर्थ जीव करने में भी, प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण करने में भी लिंग यदि विद्यमान है तो तयो उपास्यत्व, तो वो दोनों भी उपास्य हो जाएंगे, जीव और मुख्य प्राण। तर्हि तब तो सिद्धांति करे ब्रह्मणा अपि लिंगानां उक्तत्वात्, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में भी तो लिंग विद्यमान है और वो उस लिंग के कारण ब्रह्म भी उपास्य हो जाएगा। ब्रह्मणा अपि उपासनम स्यात्, अर्थात उपासना उपास्य कितने हो जाएंगे? 3। फिर यदि कहेगा पूर्व पक्षी इष्टापत्ति, तो वो उसका कहना ठीक है, न चे इष्टापत्ति, इष्टापत्ति नहीं कह सकता, तीनों की उपासना मान लेंगे ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? उपक्रमादीना, उपक्रम उपसंहार इत्यादि के द्वारा निश्चित जो एक वाक्यता है, एक ही अर्थ है, उसका भंग होने लगेगा। इसलिए तीनों की उपासना मान लेंगे तीन अर्थ करके, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। अभी तो प्राण शब्द का अर्थ केवल ब्रह्म ही है। लग गया जी? अब कैसा ब्रह्म ही है, जीव और मुख्य प्राण नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे सिद्धांती, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।